हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हम कर रहे थे बेटा रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और आज रिएक्टिव इंटरमीडिएट का हम दूसरा पार्ट करेंगे बेटा। दूसरा टाइप करेंगे हम कार्बो अनाइंस। लास्ट वीडियो में हमने किया था कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, उसके कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ था। तो आज हम करेंगे बेटा कार्बो अनाइंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट इज़ कार्बो अनाइंस? अ केमिकल स्पीशीज बेयरिंग ए नेगेटिव चार्ज। ऐसी केमिकल स्पीशीज़ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, एंड पोजेसिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, उसको हम बेटा कार्बो अनाइंस बोल देते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो और 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब ये फॉर्म कैसे होता है? तो ये बेटा कार्बो एनाइन जो है वो हेट्रोलिटिक फिजन या क्लीवेज से बनता है। जब कोई कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हेट्रोलिटिक फिजन होता है जिसमें बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जो बनता है, फॉर्मेशन होती है कार्बन आयन की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 1 नेगेटिव, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलाइल। ठीक है बेटा, ये मिथाइल, इथाइल कार्बोनाइन, प्रोपाइल, बेंजाइल और एलाइल कार्बोनाइन। तो बेटा हम बात कर रहे थे हम हेट्रोलिटिक फ्यूजन में। सपोज कर लो ये हमारे पास कार्बन है और ये कोई XYZ जो है, ये हमारे पास एक ग्रुप लगा हुआ है। अब होगा क्या, ये कार्बन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ग्रुप, तो होगा ऐसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये चले जाएंगे कार्बन के ऊपर। ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, और ये लाइक दिस, इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये Z के ऊपर ये प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये जो फॉर्मेशन है बेटा, इसको हम कार्बन आयंस बोल देते हैं, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इस ग्रुप की कम है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन अपनी साइड में ले जाएगा और इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। एग्जाम्पल है बेटा, जैसे मान लो CH3 है और CH जो है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C एक H है, ये H और साथ में CHO ग्रुप लगा है। होगा क्या, ये हाइड्रोजन जो है ये मान लो OH नेगेटिव एक बेस है, ये हाइड्रोजन क्या करेगी, ये हाइड्रोजन बेटा अपने आप नहीं निकलेगी। इसको, इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमें ये एक OH हम लेके नेगेटिव कोई बेस जो है वो हम लेके आए। अब क्या होगा, जब ये OH नेगेटिव जो बेस जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन जो है ये इस OH के साथ चला जाएगा। क्या बना देगा, ये OH H के साथ मिलकर के बेटा ये H2O बना देगा। और उसके बाद आपका बनेगा क्या, यहाँ कार्बन है CH2 है, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, और ये साथ में ये CHO, ये बन जाएगा आपका कार्बन है। तो मतलब ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। और एग्जांपल बेटा, जैसे मान लो C ट्रिपल बॉन्ड H है, इसकी हम रिएक्शन कर देंगे बेटा। ये मान लो ये NH2 है। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा, फॉर्मेशन अमोनिया की, कार्बन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। इसको हम बोलेंगे एथिनाइल कार्बो एनायन। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन है ये सीधा का सीधा NH2 के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके कार्बो एनायन है बेटा ये फॉर्म होते हैं।
तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन। अब इस कार्बोनाइन की फॉर्मेशन में हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा जैसे मैंने आपको कार्बोकैटायन में बनाया था, तो कार्बोकैटायन में मैंने कुछ आपको पॉइंट्स लिखवाए थे कि ये आयन बनेंगे, यस यहाँ भी आयन बन रहे हैं बेटा। और कार्बोकैटायन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये अनस्टेबल है, तो बेटा ये भी अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल है तो ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। और आपको पता है कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट में ये जो केमिकल स्पीशीज़ हैं जिनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत थोड़ा होता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, बनते ही रिएक्ट करके निकल जाती हैं, इसलिए हम बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड बोलते हैं इनको, ठीक है। तो फिर दूसरी बात बेटा, सेकंड हमने क्या पॉइंट किया था, कार्बोकैटायन में हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ये चीज़ें बेटा याद रहेंगी तो कभी नहीं भूलोगे आप, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे तो इसमें कितने हैं बेटा, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर तो सुना ही होगा, बनाया ही होगा, तो ठीक उसी तरह से ये लाइक दिस, ये ऐसे ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, निकाल सकते हो आप, ठीक है। और कार्बोकैटायन में क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका मतलब वो पेयर अप थे, तो वो पैरामैग्नेटिक रिएक्टर, क्योंकि वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर क्या है, डायमैग्नेटिक रिएक्टर। डायमैग्नेटिक रिएक्टर में क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन रिच कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इनका नेचर जो है वो डायमैग्नेटिक है। फिर उसके बाद आ जाती है बेटा इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, जहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं स्टेबिलिटी, ये है स्टेबिलिटी के बारे में। अब इसकी स्टेबिलिटी में क्या होगा, इसकी जो स्टेबिलिटी है बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 प्राइमरी जो है, प्राइमरी कार्बोनाइन मोर स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्शरी होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्यों 1, 2, 3 डिग्री इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। 2-3 फैक्टर हैं हमारे पास, एक इंडक्टिव फैक्टर है, ज़्यादातर जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है इसको या इंडक्टिव फैक्टर करेगा या रेजोनेंस करेगा, ठीक है। या फिर हम एस करेक्टर जिसको कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, तो एक 1 बाय 1 जो है वो हम इसकी यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बेटा इंडक्टिव फैक्टर पे आते हैं। इसकी बेटा अपना सिर्फ एक बात देखनी है, चार्ज की कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, ये इंडक्टिव फैक्टर आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम, इंडक्टिव फैक्ट तो आपको पता है इंडक्टिव फैक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा कि किस तरीके से डिस्टेंस के हिसाब से ये डिक्रीज इंक्रीज करता है। तो सुपोज कर लो हमारे पास ये कार्बोनाइन है, मिथाइल है, इथाइल है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मिथाइल है, फिर इसके बाद आता है बेटा इथाइल है, फिर ये आ गया बेटा सेकेंडरी आ गया, और फिर उसके बाद आते हैं ये आर सी आर आर, ये नेगेटिव, ये बन गया। क्या होगा इंडक्टिव फैक्ट में, क्योंकि जब हमें पता है स्टेबिलिटी बेटा 1 डिग्री टू 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री है, तो इसका मतलब मिथाइल स्टेबल होगा, फिर ये और फिर ये। यहाँ से चलते हैं, क्या पढ़ा था हमने कार्बोनाइन में, कार्बोकैटायन में भी हमने पढ़ा था, ये बेटा 3 एल्काइल ग्रुप लगे, ठीक है, ये 3 आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप लगे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिससे ये क्या करेंगे, तीनों ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मतलब माइनस चार्ज जो है ये कार्बन को और दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जिसके कारण कार्बन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो और बढ़ेगा। कार्बोकैटायन में बेटा ऐसा क्या हो रहा था, क्यों ऑर्डर यहाँ पे रिवर्स हो रहा है कार्बोकैटायन से और कार्बोकैनाइन का, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्बोकैटायन में ये इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ता था और यहाँ पर प्लस चार्ज था, तो वो माइनस चार्ज हुआ, उस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा था, तो चार्ज कम हो रहा था।
और चार्ज कम होता है तो उसका मतलब है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है, ये कार्बन को चार्ज दे रहे हैं, जिसके कारण कार्बन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और स्टेबिलिटी कम हो रही है। सेम ऐसा यहाँ पर 2 का केस है, यहाँ पर R1 लगा, यहाँ लगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। दिस इज द रीज़न। ठीक है बेटा, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी आप जैसे मर्जी डायग्राम बनाओ, जितना मर्जी लिखो, लेकिन जो मेन एक्चुअली में जो रीज़न है वो ये था। अब नेक्स्ट आ जाती है बेटा, आगे बात आ जाती है अपनी, सेकंड आ जाता है आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस में तो रेजोनेंस में ज़्यादातर बेटा वो ही बेंजाइल और एलाइल का केस है, जैसे हमने किया था। तो देखो ये बेंजाइल है, बेंजाइल कार्बन आयन है, ठीक है। वही स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं जो मैंने आपको कार्बोकेटाइन में करवाए थे। CH2 वहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव आएगा, और इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे ये आपको पता है। यहाँ डिस्पर्स होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये CH2 रह जाएगा, फिर अगले में नेक्स्ट में ये माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, CH2, और फिर लास्ट स्ट्रक्चर जो था आपका, ये आपने बनाया था, ये CH2 और ये माइनस यहाँ आ जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो, हम देख रहे हैं कि इस बेंजाइल में 1 2 3 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हो रहे हैं, बन रहे हैं। और दूसरा केस जो है बेटा अलाइल का है। तो अलाइल में क्या है, इसका जो है रेजोनेंस ये बनेगा CH2 माइनस CH, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमने ड्रा किया है। यहाँ पर इस बेंजाइल में 1 2 और 3, और यहाँ पर सिर्फ 1, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अब यहीं से आपका रीज़न आएगा, क्या होगा कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और बेंजाइल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसके 3 स्ट्रक्चर हैं आपके, ठीक है बेटा, 3 स्ट्रक्चर हैं, और अलाइल का सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। तो हम बोलेंगे कि ये बेंजाइल कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल। अब दूसरी बात है, जैसे अगर मान लो यही ग्रुप मैंने आपको एक और मैंने क्वेश्चन कार्बोकेटाइन में बताया था बेटा, कि कई बार एग्जाम में यही पूछते हैं बेटा, अगर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हों इस कार्बन आयन के साथ, यही एग्जांपल मैंने 3 आपको कार्बोकेटाइन में दी थी। अगर आप लास्ट वीडियो कार्बोकेटाइन का देखेंगे बेटा, तो यही 3 वीडियो, ये था CH2 नेगेटिव, और यहाँ ये लगा OCH3 या OH कुछ भी लगा हुआ। यहाँ पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हमें पता है बेटा EWG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो माइनस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये यहाँ से कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से खींचेगा, माइनस चार्ज यहाँ से खींचेगा, तो यहाँ पर जो माइनस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैग्नीट्यूड है, वो डाउन आएगा, कम आएगा। इस केस में क्या है, ये मिथाइल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ डोनेट करेगा तो आप ऑब्वियसली माइनस चार्ज जो है यहाँ पे इंक्रीज करेगा। यहाँ OH है, ये भी आपका वही है, तो ये भी यहाँ पर इंक्रीज करेगा। ये मान लो स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका थर्ड है। पूछा है कि भाई इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताओ, तो होगा क्या, ये जो OH है ये हमें पता है बेटा, ये प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर रहा है। इस केस में क्या होगा बेटा, जो चार्ज है वो चार्ज जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है बेटा
यहाँ पर हम देखते हैं कि जो माइनस चार्ज है, जो माइनस चार्ज को जो कम करेगा स्टेबिलिटी को वो बढ़ाएगा, और माइनस चार्ज को जो जैसे करेगा, अब देखो ना यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है, तो इनका ऑर्डर क्या आएगा, यही आएगा। जो आपका फर्स्ट है ये आपका ग्रेटर दैन सेकंड है और ये ग्रेटर दैन थर्ड है, तो इसी तरीके से हम इनकी स्टेबिलिटी को हम फाइंड आउट करते हैं। वही कार्बोकेटाइन का केस करते हैं। अब एक और फैक्टर आता है बेटा आपका, लास्ट है इसका स्टेबिलिटी का, कि कैसे स्टेबिलिटी को ये शो करेगा। थर्ड आता है बेटा आपका एस कैरेक्टर, जिसको कि हम एस कैरेक्टर या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे है। एग्जांपल जैसे बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड की। अब देखो बेटा यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड है तो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। मतलब 50% करेक्टर जो है वो आपका S का होगा और 50% P का यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो करेक्टर जो है वो आपका अलग अलग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 33 समथिंग परसेंट, ये 50% है। मतलब कि जो SP है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ होंगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। इसका मतलब है SP में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। जो SP हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। तो ये SP जो है एथिनाइल का ये जो कार्बन है बेटा, इससे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, और जो sp2 है ये थोड़ा सा कम करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि SP में ये जो SP है इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने से स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और sp2 में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कम होने से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसलिए हम जनरली हम बोल सकते हैं कि जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। कहीं भी आप देख लो, जब आपको 2-3 कंपाउंड की बात आ जाती है तो वहाँ पर अगर आपका ये ट्रिपल बॉन्ड वाला दिया होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी हाइब्रिडेशन sp2 होगी, डबल बॉन्ड होगा, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। ये तो थे आपके स्टेबिलिटी के इस तरीके से ऑर्डर। अगर आपकी बात करते हैं एरोमेटाइजेशन में, अगर कहीं पे जिक्र आता है बेटा तो वो जिक्र आएगा आपका एरोमेटिक कार्बोनाइन में। तो एरोमेटिक कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अगर आपको कंपाउंड में पता चल गया कौन सा एरोमेटिक है, किस तरीके है, तो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख सकते हो। कैसे होगा ये, नेगेटिव, ये नेगेटिव। जितने भी जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर का हमने देखा, तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एरोमेटिक में जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, जिसके पास जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे वो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये बना आपका एरोमेटिक। अब एक बात आती है, एरोमेटिक है और ये आपका बेंजाइलिक है। इसमें क्या होगा, ये जो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, इसमें रेजोनेंस कम है। अगर रेजोनेंस कम है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। बेंजाइलिक है बेटा, इसमें माइनस चार्ज है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस रिंग के कारण रेजोनेंस जो है वो, ये रिंग के कारण रेजोनेंस कर सकता है, तो इसलिए ये ज़्यादा रेजोनेंस है, प्लस सार इफेक्ट भी शो करता है, तो इसका मतलब ये कम स्टेबल होगा। इसमें जो चीज़ आ रही है, केस आ रहा है माइनस के केस में, ये माइनस चार्ज के कारण जो है वो रेजोनेंस से, ये सिर्फ माइनस चार्ज के कारण रेजोनेंस कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लास्ट में अगर मैं आपको बोलूँगा स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, तो दिस इज़ अ स्टेबिलिटी ऑर्डर
ये आप अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर याद कर लो, और कोई भी क्वेश्चन स्टेबिलिटी इसका बनेगा तो आप यहाँ लिखोगे। फर्स्ट आपने लिखना है बेटा एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, और ये जो जितना जो एरोमेटिक होगा ये ज़्यादा स्टेबल है। फिर उसके बाद आएगा बेंजाइलिक, फिर उसके बाद आएगा एलाइलिक, फिर आएगा आपका sp हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, फिर आएगा डबल बॉन्ड, फिर आएगा एलाइल एल्काइल आएगा सिंगल बॉन्ड, और फिर आएगी आपके 1 2 3 डिग्री। ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो ये था बेटा आपका कार्बन आयंस। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट मैंने आपको 2 पढ़ा दिए, ये कार्बोकेटाइन, एक कार्बन आयन। अब नेक्स्ट वीडियो उसमें हम टोटली डिस्कशन करेंगे थर्ड जो आपका फ्री रेडिकल बनेगा उसकी। गुड बाय बेटा, टेक केयर, कीप वॉचिंग।